दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर कल मंथली एक्सपायरी के दिन हमारा क्या प्लान रहेगा, कहाँ पे हम कामकाज कर सकते हैं। देखिए, मैं वीडियो बनाने से पहले एक चीज़ सोच रहा था कि हम दो हिस्सों में वीडियो को बनाते हैं, है ना। वीडियो का जो स्टार्टिंग है उसके अंदर हम कुछ साइकोलॉजी की चीज़ें डिस्कस करते हैं, है ना। जो जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से मार्केट चली है या नहीं चली है, क्या मिस्टेक्स हमने किया है, क्या सही हमने किया है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, लेवल्स, फिर कैंडल्स, फिर कहाँ पे मार्केट जाएगी, पुट में जाएगी, कॉल में जाएगी, क्या लग रहा है, ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो देखो, 3 तरीके के लोग होते हैं जिनको मार्केट के अंदर सब कुछ चाहिए कि क्यों मार्केट ऊपर जा रही है, क्यों मार्केट नीचे आ रही है, क्यों मार्केट ने ये कैंडल बनाया, उनको जानना है। क्या मार्केट के अंदर मेरी थिंकिंग होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। एंड सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको बस लेवल से मतलब है कि नहीं, मुझे बस जानना है कि मार्केट के अंदर कल कॉल बनेगा या पुट बनेगा, बस मुझे और कुछ नहीं जानना। और तीसरा जो ग्रुप ऑफ पीपल है, उनको दोनों चाहिए, मतलब उनको साइकोलॉजी भी चाहिए, समझना है मार्केट के अंदर, उनको पैसा भी कमाना है, उसके लिए उनको लेवल्स भी चाहिए। तो अभी क्या होता है कि अगर मैं एक वीडियो बनाऊं, ठीक है, दोनों को जब मैं इंक्लूड करता हूं तो वीडियो बहुत लंबा होता है, 15 मिनट का, 20 मिनट का हो जाता है ना। और अगर मैं कोशिश करता हूँ कि 7 मिनट, 8 मिनट के अंदर मैं वीडियो को कंप्लीट करूँ, ताकि क्या हो कि दोनों जो है 50-50% मैं जो है उस वीडियो के अंदर डाल पाऊँ। तो एक तो प्रॉब्लम क्या आता है कि जिनको बस लेवल चाहिए उनको प्रॉब्लम है, जिनको बस साइकोलॉजी चाहिए उनको भी प्रॉब्लम है। बस एक इंसान खुश है जिनको दोनों चाहिए, है ना। तो इसीलिए और दूसरा चीज ये है कि मान लो कि दोनों चीजें अगर मैं इंक्लूड करने जाऊँ तो वीडियो लंबा हो जाता है और मुझे वो छोटा भी करना है, तो बहुत सारी चीजें छूट जाती है उसके अंदर। तो मैं ये वीडियो बनाने से पहले सोच रहा था कि क्यों ना इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाए। तो जिनको बस लेवल्स चाहिए उनके लिए ये वाला वीडियो आ जाएगा, जिनको साइकोलॉजी चाहिए उनके लिए दूसरे चैनल पे डाल देंगे, जिनको दोनों चाहिए वो दोनों अलग अलग से देख लेंगे, है ना। सो ये मैं सोच रहा था, और डेफिनेटली इसको करने के लिए सेम चीज़ है कि एक वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ उसके अंदर भी अगर सही से सपोर्ट नहीं आ रहा, तो दो वीडियो दिन का बनाना, उसके लिए आई नीड मैक्सिमम सपोर्ट, है ना। तो अगर मैक्सिमम सपोर्ट, ऐसा नहीं कि पहला दिन दे दिया वो हो गया काम, अगर कंटिन्यू सपोर्ट आ रहा है तो ही मैं जो है उसको कंटिन्यू करना चाहूंगा, नहीं तो नहीं चाहूंगा। तो ये मैं सोच रहा हूँ, बाकी देखना, आप बताना आप क्या सोच रहे हो इसको लेके, तो उस हिसाब से मैं काम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। आपके लिए अगर अच्छा है, बेटर है वो, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा इफ सपोर्ट्स रिमेन्स हाई। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द मार्केट। क्या मार्केट के अंदर हो सकता है। देखो, जैसे मैंने बोला था वैसे ही मार्केट ने किया है। थोड़ा सा मार्केट ऊपर खुल गई थी, मैं थोड़ा सा 50-60 पॉइंट नीचे मार्केट को सोच रहा था, बट उससे भी ऊपर खुल गई और मार्केट रुकी, रुकने के बाद ब्रेक कर दिया, जैसे हमने बात किया था। क्लियर। नाउ आगे क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। देखो, कहाँ पे मार्केट खुल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है वो 332 के आसपास, 24,332। इससे पहले मुझे कोई खास रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर नजर नहीं आ रहा है। बट देखो, एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि रेजिस्टेंस वगैरह, सपोर्ट वगैरह उतना मैटर करता नहीं है। ठीक है, क्लियरली बता रहा हूँ, उतना मैटर ही नहीं करता है कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। मार्केट एक झटके में उसको ब्रेक कर सकती है ना। तो बस एक ओवरऑल चार्ट का सिनेरियो देखे तो ये यहाँ तक का तो एक टारगेट निकल के आ रहा है मार्केट के अंदर। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ तक का टारगेट है। अब ये एक दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, मुझे नहीं पता, बट ये टारगेट ये टच होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। ये लेवल टच होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्या मार्केट के अंदर हो सकता है, हमारी क्या थिंकिंग होनी चाहिए। देखो, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ठीक है, फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलती ही मार्केट ऊपर चलने लगती है, मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है, मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल जाती है, बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा सा, मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, अगर पहला कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो। क्लियर है। नाउ फ्लैट खुलती है या थोड़ा सा गैप अप खुलती है और नीचे आने लगती है, कोई बात नहीं, मैं पुट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट के अंदर मैं इन पॉइंट्स के आसपास, है ना, ये पॉइंट आएगा आपका 980 या 24,000 के आसपास भी आ सकता है। तो इन पॉइंट्स के आसपास मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड यहाँ पे रहूंगा। क्लियर है। नाउ बात करते हैं गैप डाउन। मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है 980 के आसपास, पहला कैंडल देखूंगा, अगर ग्रीन बनता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है और नीचे चलने लगती है ना, जब तक 925 को मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक मैं पुट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 925 को ब्रेक करे मार्केट, तब जाके जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में एक पुट का एक आधा लॉट के साथ जो है यहाँ पे स्कैल्पिंग किया जा सकता है, नहीं तो पुट का कोई ट्रेड बनता नहीं। अगर आप सेफ हो तो फिर तो इस ट्रेड को भूल ही जाओ। अगर थोड़ा सा रिस्क वगैरह लेना है कम लॉट के साथ, तो 925 के नीचे एक पुट का ट्रेड यहाँ पे छोटे क्वांटिटी के साथ लिया जा सकता है। अब बात करते हैं मार्केट अगर अच्छा खासा गैप अप खुल जाती है 24,100 के आसपास, तो हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने ना आए। तब हो सकता है कि मार्केट 24,025 या 24,030 के आसपास से, या इवन आज के क्लोजिंग के आसपास से भी
एक सपोर्ट लेके जा सकती है। तो थोड़े से बड़े गैप अप में, बड़ा बड़ा गैप, छोटा गैप अप मतलब कितना, यहाँ से 30 40 50 पॉइंट है ना, जो कि फ्लैट टू गैप अप है। लेकिन अगर मान लो कि 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट, या इवन यहाँ से अगर मैं मान लूँ 100 कितना आ रहा है, 50 पॉइंट है ना, 60 पॉइंट, इवन 60 पॉइंट्स भी अगर मार्केट गैप अप खुल रही है, तो थोड़ा सा मेरी जो नजर रहेगी वो क्लोजिंग से लेके इस, मतलब ये जो लास्ट का 15 मिनट का कैंडल है ना, ये पूरा मेरे लिए एक सपोर्ट का जोन बन जाएगा। फिर अगर मार्केट छोटा मोटा गैप अप खुल रही है या गैप डाउन खुल रही है, तो फिर तो हमारे लिए जो है ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट को। लेकिन अगर बड़ा गैप अप खुल रही है तो हो सकता है ये सपोर्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। लेकिन देखो, जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे खुले और यही से सपोर्ट लेके ऊपर चली जाए। मार्केट के लिए ये सपोर्ट रहेगा, हो सकता है मार्केट इसको टच करने के लिए आ जाए, तो एकदम से नहीं लेना है। अगर यहाँ कहीं पे खुल रही है मार्केट, तो फिर तो कंफर्म है कि हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही लेवल है बस। लेकिन अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुल रही है, नीचे आ रही है, तो एकदम से यहाँ पे नहीं लेना है। देखना है कि क्या सपोर्ट ले रही है या नहीं ले रही है, तो यहाँ पे ले लेंगे। अगर नहीं ले रही है और नीचे आ रही है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो दो लेवल्स रहेंगे बिग गैप अप में, छोटे लेवल, एक ही लेवल रहेगा छोटा मोटा गैप अप या फ्लैट अगर मार्केट खुलती है तो। पुट के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, हालांकि मार्केट के अंदर पुट में ट्रेड बन सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो सेलर की तो मौज होगी, अगर 24,900 के आसपास मार्केट क्लोज कर दिया तो सेलर के लिए मौज है। लेकिन अगर आप ऑप्शन का प्रीमियम देखोगे ना, तो खत्म कर चुके हैं ये लोग सब कुछ। ये देखो, ये 24,000 का मैंने पुट निकाल लिया, ठीक है, तो ये खत्म है, ये जीरो होने वाला है कल, ये कल जीरो होने वाला है। चांसेस आर वेरी वेरी हाई ये प्लस में जाएगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। प्लस में जाएगा तो लास्ट के टाइम में अगर मार्केट 24,900 पे क्लोज होगी, 23,900 पे क्लोज होगी, तो ये मैक्सिमम 50-60 पे क्लोज होगा, तो ये हो सकता है। नहीं तो इसके अंदर तो ये जीरो ही होना है मेरे हिसाब से, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं 24,000 का कॉल देखूं, 24,000 का कॉल देखूं, तो इसके अंदर अभी भी स्कोप है कहां तक, 200 से लेके 222 तक, ठीक है, 222 यहां तक का एक स्कोप है इसके अंदर। ये ब्रेक करेगा तो फिर तो यहाँ पे तबाही मच जाएगी, यहाँ पे तो बहुत बड़ी कैंडल मार्केट खड़ी कर सकती है। इवन अगर इस पॉइंट पे भी मार्केट ने क्लोज कर दिया 300 पे भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है मार्केट के अंदर, है ना। बट ये एक जोन निकल के आ रहा है मार्केट के अंदर, और जो बायर है वो कहीं ना कहीं, फिर मैं अगर थोड़ा सा मैं और ऑप्शन को देख लेता हूँ, 24,23,900 का, 24,100 का पुट देख लेते हैं एक बार, उसके अंदर क्या चल रहा है। 23,100 का पुट भी खत्म है, ये भी जीरो ही होने वाला है मेरे हिसाब से। और एक बार 24,000 अगर ये जीरो होगा तो 24,050 वगैरह, 24,100 वगैरह का मोमेंटम आएगा। तो ये 100 के ऊपर चल रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं मेरे हिसाब से। दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। 24,100 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, यस, 24,100 है ना। तो इसके अंदर हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, अगर डिप वगैरह आता है मार्केट के अंदर, तो इसके अंदर 30 रुपए से लेके 45, ठीक है, इस रेंज से इसके अंदर क्या हो सकता है, इस रेंज से इसके अंदर बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। दिस इज द लेवल फॉर 24,100 का कॉल। कोई बाई एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि क्या हो सकता है, कहाँ पे सेलर पोजीशंस को रिवर्स कर सकते हैं। तो ये वो पॉइंट रहेगा जहां से सेलर पोजीशंस को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्राइक मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए देखना। 24,000 का इंपॉर्टेंट नहीं है, 24,000 का इंपॉर्टेंट बन जाएगा। देखो ये लेवल, ये स्ट्राइक कब इंपॉर्टेंट है, अगर सुबह के टाइम में मोमेंटम वगैरह मिल रहा है हमें, तो डिप वगैरह मिल रहा है तो। लेकिन अगर सेकंड हाफ में डिप मिल रहा है और मार्केट ने बहुत बड़ा मूव नहीं किया है, तो फिर 24,000 का स्ट्राइक जो है फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। फिर जो है, फिर 24,000 के कॉल को हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर इसके अंदर जो है हमें मेरे हिसाब से फिर ये 35 से लेके 40, राइट, ये 40 से लेके 60 इसके बीच में कहीं पे आके फिर ये एक मूव दे सकता है मेरे हिसाब से, राइट। आई होप कि वीडियो को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने व्यूज, अपने थॉट्स शेयर करना, ताकि मैं उस हिसाब से काम कर पाऊँ आपके लिए। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।